हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बड़े ही आसान तरीके से कुर्ते की स्टिचिंग करना सीखेंगे। कुर्ते को स्टिच करने के लिए सबसे पहले हमें नेक बनाना पड़ता है। नेक बनाने के लिए हम नेक को तैयार कर लिया है। नेक को तैयार करने के बाद हमने जो कुर्ते की कटिंग करी है उसको फोल्ड करके हम ऊपर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। सेंटर पर कट लगाने के बाद हमें नेक की जितनी भी विड्थ रखनी है उसके हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर गला लगा रही हूँ। आप इस 2.5 इंच को बढ़ाकर 3 या 3.5 इंच भी रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अब हम इस मार्क पर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमारा गला बिल्कुल सीधा लगे इसके लिए हम कुर्ते का फोल्ड करके सेंटर पर एक मार्क लगा लेंगे। कुर्ते की सेंटर पर मार्किंग करने के बाद हमने जो गला बनाया है उसको भी हम सेंटर पर मार्क लगा लेंगे। अब हम कुर्ते को सीधा करेंगे और हमने जो कुर्ते के ऊपर सेंटर पर मार्क लगाया था उससे मिलाते हुए हम गले को भी उसके ऊपर रख लेंगे। अब हमने ऊपर जो 2.5 इंच पर कट लगाए थे उससे उनके ऊपर हम गले को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। रोज़ ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब हम बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते हुए चलेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक पैर का मार्जिन देते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। हमें कपड़े को धागे के जहाँ से हमने सिलाई करी उसके बिल्कुल पास से नहीं, बिल्कुल थोड़े से साइड से कट करना है ताकि हमारा सिलाई में से कपड़ा कट न हो। कट करने के बाद हम साइड में जो कपड़ा बचा उसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कि हमारे गले में चुन्नटें ना पड़े। ऐसे ही छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। हमें कपड़े को बिल्कुल खींचते हुए स्टिच करना है ताकि हमारे गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हमारा गला बनकर तैयार हो चुका है। फ्रंट पार्ट का गला बनने के बाद हम बैक पार्ट के गले की स्टिचिंग करेंगे जिसके लिए हमने ये तिरछी उरे में पट्टी काट ली है। अब हम इसको फोल्ड करते हुए गले के ऊपर जहाँ से हमने कटिंग कर रखी है बिल्कुल उसके पास रखते हुए एक पैर का मार्जिन देते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमारा बैक का गला भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और हम
गले को मिलाते हुए बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट के दोनों कंधों को आपस में मिला लेंगे और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। अब हमने जैसे पहले किया था वैसे ही बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर चढ़ाते हुए हम वहां पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। हमारे कंधे जुड़कर तैयार हो चुके हैं। अब हम फिटिंग का टाका लगाएंगे। अब हमने जो फिटिंग की मार्किंग करी थी बिल्कुल उन्हीं मार्क के ऊपर से दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। जैसे जैसे हमने मार्किंग की थी वैसे वैसे हम कुर्ते को स्टिच करते चलेंगे। अब ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम जैसे जैसे हमने फिटिंग की मार्किंग करी थी वैसे ही हम उन मार्क के ऊपर से कुर्ते को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम कुर्ते की जोली फोल्ड करेंगे। जोली फोल्ड करने के लिए हमने हमारी जितनी कुर्ते की लंबाई हमें चाहिए उसके ऊपर हमने कुर्ते की कटिंग करते वक्त कट्स लगाए थे। हम उन्हीं कट्स को फोल्ड करते हुए एक सीधा कुर्ते को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। हमारे नीचे की जोड़ी फोल्ड हो चुकी है। अब हम साइड फोल्ड करने के लिए पहले कुर्ते के बीच में मार्क करेंगे। बीच की मार्किंग करने के बाद हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी हमें हमारे कुर्ते की जोली चाहिए उसको हाफ करके हम मार्क लगा लेंगे। उसके हाफ पर मार्क करने के बाद हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करेंगे। और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। हम अपनी हिप के पास से कुर्ते को पकड़ेंगे और कॉर्नर से मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हम बची हुई साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। अब हमने अपनी बाजू तैयार कर ली है। अब हम जो छोटा पार्ट होता है वो हम फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे और दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। हमें बाजू को स्टिच करते हुए कपड़े को ज़रा सा भी खींचना नहीं है। अगर हम खींचेंगे तो हमारी बाजू में चुन्नटें आएंगी, इसलिए हम बिल्कुल हल्के हाथ से कपड़े को सीधा करते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारा